गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम सब सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 2 नंबर सिस्टम के टॉपिक 2.2 कन्वर्जन ऑफ वन नंबर सिस्टम इनटू अनदर के अंतर्गत किस प्रकार से अदर नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं यह जानेंगे। स्टूडेंट्स, रेफरेंस के तौर पर हमने विली पब्लिकेशन की बुक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर को एज ए रेफरेंस लिया है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। So our objective is finding the decimal equivalent. The decimal equivalent of a given number in another number system is given by the sum of all the digits multiplied by their respective place values. The integer and fractional parts of the given number should be treated separately. Binary to decimal, octal to decimal, and hexadecimal to decimal conversions are illustrated below with the help of example. तो जब बाइनरी में, ऑक्टल में अथवा हेक्साडेसिमल में लिखी कोई भी संख्या है, जब हमें उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेटली ट्रीट करेंगे। और जो पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे, उन बेसिक्स का इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला जो कन्वर्जन है वो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ रहे हैं चीज। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1001.0101 दैट द बेस 2 इज डिटरमाइंड एज फॉलोज। तो हमें मालूम है कि इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के साथ अलग अलग डील करना है। तो हमने सबसे पहले इंटीजर पार्ट को लिखा, दैट इज 1001। और जब इस इंटीजर पार्ट का हमको डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना था तो हमने सबसे पहले LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को लिया और उसको गुणा किया। देखिए 2 की घात 0 से, जो बेस है उसकी पावर बढ़ती हुई जो हमने रूल पढ़ा था, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर इंटीजर पार्ट का अगला अंक लिया राइट हैंड साइड से, दैट इज 0, और उस 0 को गुणा किया 2 की घात 1 से, फिर अगले अंक को लिया 0, उसको गुणा किया 2 की घात 2 से, फिर MSB को हमने लिया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको गुणा किया 2 की घात 3 से, और सबको जोड़ दिया तो आपके पास आ गया ये 9। खास बात आप देखिए, जो 2 की घात हैं वो बढ़ते हुए क्रम में 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, और हमने इंडिविजुअल जो बाइनरी बिट्स हैं उनको उनसे मल्टीप्लाई किया हुआ है और एंड में सबको जोड़ दिया है। ये प्रक्रिया हमने की है इंटीजर पार्ट के लिए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, दैट इज दशमलव के बाद वाला 0101, तो इसमें हम शुरुआत करेंगे दशमलव के ठीक बाद से। तो उस 0 को लिखा और उसको गुणा किया 2 की घात -1 से, फिर अगला 1 लिखा, उसको गुणा किया 2 की घात -2 से, फिर 0 लिखा 2 की घात -3 से, फिर 1 लिखा उसको गुणा किया 2 की घात -4 से,
और सबको जोड़ दिया, जोड़ने पर ये आ रहा है 0.3125। Therefore, the decimal equivalent of the given binary number is 9.3125 in the decimal। तो ये प्रोसेस बड़ा इजी है। जब हम किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जैसा हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के अंकों के साथ किया है, ठीक ऐसा ही कार्य हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए भी करेंगे, जैसे अभी हम इसी लेक्चर में आगे के भागों में देखेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, इसी में सब टॉपिक जिसे हम कहेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो आपको एक ऑक्टल संख्या दी हुई है 137.21/8, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सर्वप्रथम इसका जो इंटीजर पार्ट है दैट इज़ 137, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 7 को लिखेंगे सबसे पहले, उसको 8 की घात 0 से गुणा किया, फिर 3 को 8 की घात 1 से, फिर 1 को 8 की घात 2 से, और सबको जोड़ देंगे तो ये आ गया है आपके पास 95 तो इस प्रकार से आपका जो इंटीजर पार्ट है उसको अपन ने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे फ्रैक्शनल पार्ट की, जो है 0.21। तो द डेसिमल इक्विवेलेंट सबसे पहले 2 को गुणा करेंगे 8 की घात -1 से, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 को गुणा करेंगे 8 की घात -2 से, तो ये आ रहा है 0.256। and therefore the decimal equivalent of this, the given octal number, is 95.265/10। यहाँ एक बात कॉमन है, जिस प्रकार का कार्य हमने बाइनरी के लिए किया वही हमने ऑक्टल के लिए किया है, और वही काम अब हम हेक्साडेसिमल के लिए भी करेंगे। खास बात है कि बाइनरी में 2 की घातें बढ़ते हुए क्रम में इंटीजर पार्ट में जुड़ रही थी, ऑक्टल में 8 की घात हमने ली है, और हेक्साडेसिमल में हम लेंगे स्टूडेंट्स 16 की घात। तो अब डिस्कस करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 1E0.2a इज डिटरमाइंड एज फॉलोज। सो सबसे पहले कंसीडर करें आप उसका इंटीजर पार्ट, दैट इज 1E0। अब E का मतलब आपको मालूम है हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, E का मतलब होता है 14। ये हमने जब नंबर सिस्टम की शुरुआत की थी तब आपको बताया था। तो 0 × 16 की घात 0, E की जगह हम लिखेंगे 14, 14 गुणा 16 की घात 1, और 1 गुणा 16 की घात 2। तो जब इसको जोड़ते हैं तो ये आना है 480। और जब फ्रैक्शनल पार्ट हमने लिखा है दशमलव के बाद वाला, तो वो है 2a। तो 2 को गुणा किया 16 की घात -1 से, और a का मतलब हम जानते हैं वो होता है 10, तो 10 को गुणा किया 16 की घात -2 से, तो ये आता है 0.164। Therefore the decimal equivalent of the given hexadecimal number is 480.164/10। स्टूडेंट्स, जब हम किसी नंबर सिस्टम को इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो जो इंटीजर पार्ट के लिए बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि उसमें केवल हमें गुणा करना होता है, घातों को कैलकुलेट करना होता है। लेकिन जब हम लोग एक फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर 2 की घात -1, 2 की घात -2 इन केस ऑफ बाइनरी, 8 की घात -1, 8 की घात -2 इन केस ऑफ ऑक्टल, और 16 की घात -1, 16 की घात -2 इन केस ऑफ हेक्साडेसिमल। इन से भी हमें अंकों को गुणा करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सलाह दूंगा कि जो ये 16 की घात -1, 16 की घात -2, 8 की घात -1, 8 की घात -2, इनको आप पहले से ही कैलकुलेट करके रखें कि 1/8, 1/64 या 1/16, 1/256 इनको सॉल्व करने पर क्या आता है, जिससे हमारे जो आगे की प्रक्रिया है
वो आसान हो और हमारा काम अच्छे तरीके से चले। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो ई लेक्चर है, इस ई लेक्चर को करने के बाद आप किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।